Now we start. Most important question. Describe the human respiratory system. Describe the human respiratory system. Before this, we can explain about the digestive system, importance of the secretion by the gland, and this is also a most important question. Describe the human respiratory system. Here diagram is compulsory. I have space for diagram. Diagram draw here. Human respiratory system consists of nostril, nasal passage, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchiole और alveolar sac. तो व्हाट इज द नॉस्ट्रिल? दो नोज के आगे जो होल है इसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल बोलते हैं. नसल पैसेज, होल के अंदर नोज के अंदर जो पैसेज होता है, जो खुला पार्ट होता है, पैसेज होल के आगे जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं नसल पैसेज. फिरेंक्स मतलब गले की नली, लेरेंक्स मतलब वॉइस बॉक्स, ट्रैकिया तो फूड पाइप और विंड पाइप बोलते हैं. ब्रोंची, विंड पाइप डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट, दिस इज नोन एज द ब्रोंची. Two part is also divided in small part. This is known as the bronchiole. And last में alveolar sac मतलब ग्रेप जैसे, बबल जैसे, बलून जैसे छोटे छोटे होते हैं लंग के अंदर. ग्रेप्स का जो से बंच होता है इसी तरह इसको बोलते हैं मतलब alveolar sac बोलते हैं. Again, human respiratory system consists of the nostril, nasal passage, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchiole, alveolar. Explain about the nostril. जो आगे होल है इसको बोलते हैं nostril. Air is taken into the body through the nostril. Nostril के थ्रू हम एयर लेते हैं. Air is passed into the nostril, nasal passage through the nostril. Nostril में से जो एयर है, बाहर वाली जो एयर है हम नसल पैसेज के अंदर जाती है तो एयर इज पास इनटू द नसल पैसेज थ्रू द नोस्ट्रिल. नाउ वी एक्सप्लेन अबाउट द नसल पैसेज. तो नसल पैसेज कंटेन द फाइन हेयर. तुम देखते होगे कि जो नसल पैसेज है इसके अंदर बारीक बाल होते हैं, इसको बोलते हैं फाइन हेयर. एंड मुकस जो लिक्विड होता है, गम जैसा लिक्विड होता है, इसको बोलते हैं मुकस. नाउ एयर पासिंग थ्रू द नोस्ट्रिल फिल्टर बाय द फाइन हेयर दैट लेन द पैसेज. जो हम एयर लेते हैं और नोस्ट्रिल के अंदर, नसल पैसेज के अंदर फाइन हेयर होते हैं. हेयर के हिसाब से बड़ी चीज़ अंदर जाती नहीं है. दूसरा होता है मतलब मुकस होता है, जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं और स्मॉल पार्टिकल वहाँ ट्रैप हो जाते हैं. इसलिए लंग के अंदर ओनली प्योर एयर जाती है. द पैसेज इज ऑल्सो लीन विद द मुकस विद द हेल्प ऑफ द प्योरीफायर. फाइन पार्टिकल डस्ट स्टिक टू द मुकस एंड डज नॉट एंटर इनटू द लंग्स. जो पैसेज के अंदर मुकस है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मुकस? मुकस, with help of the mucus, fine particles, dust particle stick to the mucus and does not enter into the lungs. Now trachea, the windpipe from the nasal passage, air passing through the throat. throat मतलब गला. गले के अंदर फिरेंक्स मतलब गले की नली होती है, इसके नीचे लिरेंक्स मतलब वॉइस बॉक्स होता है इन द लंग्स. इसलिए जब अपने को सर्दी होती है, जुकाम होता है, वो टाइम पे अपने आवाज़ वॉइस होता है मतलब ये बैठ जाता है. इसका रीज़न क्या है? इसकी इफेक्ट मतलब लिरिक्स पे होती है.
रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द फिरेंक्स, गले की नली है, इसके अंदर एक कार्टिलेज होते हैं, मतलब पर्दा होता है, मतलब एयर पासिंग थ्रू द ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स। जो ट्रैकिया होता है ऑलवेज ओपन होता है, कभी बंद होता नहीं है। फूड पाइप कॉन्ट्रैक्ट होती है, बट ट्रैकिया विंड पाइप डज नॉट कोलैप्स, डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इट इज इन सी शेप, इसका शेप कैसा है, सीप है। ऑसोफेगस का शेप होता है ओ, ट्रैकिया का शेप होता है सी। इट कैन नॉट कोलैप्स व्हेन इज ऑलवेज ओपन। इट इज द कवर्ड बाय द एपिग्लोटिक, एक फाइन पर्दा होता है कि जो ट्रैकिया और विंड पाइप और फूड पाइप के बीच में होता है। व्हेन वी swallowing द फूड, द एपिग्लोटिस कवर द विंड पाइप, therefore food cannot enter in the windpipe when we swallow the food. Now we explain about the lungs. Trachea passes and divided into the two parts, and the again smaller and smaller tube. जो विंड पाइप है आगे जाके टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक लेफ्ट साइड वाले लंग के अंदर, दूसरा राइट साइड वाले लंग के अंदर, टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एंड अगेन इट बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब विच फाइनली टर्मिनेट इन द balloon like the structure which are called the alveoli. एंड में जो ग्रेप्स आती है, द्राक्ष आती है, ऐसे ग्रेप्स जैसे पार्ट के अंदर, बबल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इट इज टर्मिनेट इन द बलून, फुग्गा जैसा, लाइक द स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड द एवेली। द एवेली प्रोवाइड ए सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। जो एवेली है ग्रेप जैसा, बबल जैसा पार्ट है, इसके ऊपर ब्लड कैपिलरी होती है, ब्लड के अंदर ब्लड कैपिलरी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती है, कार्बन डाइऑक्साइड इसको रिलीज करती है। तो एवेली प्रोवाइड ए सरफेस व्हेन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन लंग, तो एल्वेली। द वॉल ऑफ द एवेली कंटेन द एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल। द ब्लड कैपिलरी कवर द एवेलरी एंड changes the gases take place in the blood, alveoli blood. जो ब्लड कैपिलरी है वो एवेली के सराउंडिंग होती है, बिल्कुल हेयर जैसी पतली ब्लड पाइप, बाल जैसे पतली पाइप, इसको होते हैं ब्लड कैपिलरी, कवर द एवेली एंड एक्सचेंज गैस टेक प्लेस इन द एवेली इन द ब्लड. इट एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड. Blood capillary absorb the carbon dioxide and absorb the oxygen and release carbon dioxide from the blood to the blood capillary. This process continues in our body. This by exchanging the oxygen and carbon dioxide with help of the oxygen, food particle burn and obtain the energy. The process of releasing energy, this is known as the respiratory बोलते हैं, respiration बोलते हैं. तो lung, तो trachea divided in two parts, again two parts divided in smaller and smaller tube, which finally terminating balloon like the structure which is known as the alveoli. The alveoli provide the surface where exchange of gases can take place. तो एवेली सरफेस है, इसके ऊपर ब्लड कैपिलरी होती है, वो कैपिलरी के अंदर ब्लड होता है, ब्लड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है. एक्सचेंज गैसेज टेक एवेली इन ब्लड. इट एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड टू द ब्लड कैपिलरी. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय दिस आउट ऑफ द नोस्ट्रिल. जो कार्बन डाइऑक्साइड हम नोस्ट्रिल के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं, जब बाहर निकलते हैं इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर भी होता है, H2O इन गैसियस फॉर्म में होता है.
मौके फॉर्म में होता है. दिस प्रोसेस कंटिन्यूस इन अवर बॉडी. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. थैंक यू.